So let's read this question. The question says, write chemistry of Lasinis test for qualitative analysis of nitrogen and sulfur. Right? Key concept for this question is, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा लासेनीज टेस्ट. अगर लासेनीज टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है उसमें? देखो, एक हमारी इग्निशन ट्यूब होती है, उसमें हम सोडियम ऐड करते हैं, राइट, और उसको हीट करते हैं. ठीक, तब तक हीट करते हैं जब तक एक सिल्वरी ग्लोब्यूल नहीं बन जाता हमारे पास. फिर जब वो सिल्वरी ग्लोब्यूल बन जाएगा तो हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं. ठीक, फिर इसको हीट किया जाता है, राइट. फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक चाइना डिश में जिसमें 10 to 15 ml क्या हो? वाटर हो. फिर जो इग्निशन ट्यूब है उसको तोड़ दिया जाता है और फिर उसको हम लोग लगा देते हैं किस पे? विद द हेल्प ऑफ ट्राईपॉड स्टैंड, राइट. विद द हेल्प ऑफ ट्राईपॉड स्टैंड हम लोग वायर गॉज लगा के क्या लगा देते हैं? हमारा चाइना डिश उस पर रख देते हैं. ठीक है, चाइना डिश हमने को हीट करना होता है, राइट. चाइना डिश को हम लोग को हीट करना होता है फॉर 10 to 15 मिनट्स. जो कंटेंट्स है इसके उसको बॉईल करना होता है फॉर 10 to 15 मिनट्स. ठीक, और फिर हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ अ फनल. किस में ट्रांसफर कर लेते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में. ठीक, और ये जो फॉर्म्ड लिक्विड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. ये जो फॉर्म्ड लिक्विड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. और इसी के हेल्प से हम लोग लासेनेस टेस्ट को फर्दर परफॉर्म किया जाता है. ठीक, लासेनेस टेस्ट करने की क्या ज़रूरत होती है? ज़रूरत ये होती है जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो हमारा एलिमेंट है जिसको हमें डिटेक्ट करना है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, राइट. सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर देते हैं तो हमारे पास आयनिक फॉर्म हो जाता है और उस एलिमेंट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है लासेनेस टेस्ट? हमारे पास ये सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजेंस के लिए यूज़ होता है. ठीक है, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो बना लेता है क्या? वो NaCN बना लेते हैं, यानी सोडियम साइनाइड बना लेता है. ठीक, नाउ अब नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए क्या होता है? जो हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक, उसको उसमें ऐड किया जाता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक, और हमारे पास क्या बन जाएगा? फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक, फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो इस NaCN के साथ रिएक्ट करता है and it results in the formation of sodium ferrocyanide. ठीक, फिर क्या होता है? जो फेरस सल्फेट होता है वो बेसिकली उसमें हम लोग H2SO4 डालते हैं. ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड किया जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट. फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है फेरिक सल्फेट में. ठीक, तो अब हमारे पास ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड था उसका रिएक्शन किससे होता है? उसका रिएक्शन होता है फेरिक सल्फेट से. उसका रिएक्शन फेरिक सल्फेट से होता है. इट रिजल्ट्स इन फेरीफेरोसाइनाइड. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरीफेरोसाइनाइड जो हमारे पास प्रूशियन ब्लू कलर का होता है. किस कलर का होता है? ये हमारे पास प्रूशियन ब्लू कलर का होता है, राइट. और ये प्रूशियन ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलना ही इंडिकेट करता है हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. ठीक, नेक्स्ट अगर सल्फर की बात करें तो जो सोडियम फूड एक्सट्रैक्ट होता है उसमें हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो वो सोडियम सल्फाइड में बदल जाता है. ठीक, सोडियम सल्फाइड जो होता है उसको बेसिकली क्या किया जाता है?
सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। ऐड कर देते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स आता है। राइट, ये जो पर्पल कलर का हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, पर्पल या वायलेट कलर का, ये इंडिकेट करता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। ठीक है, जो सल्फर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। और सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होने पे ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा तो हमें ये इंडिकेट कर देगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। और नाइट्रोजन के लिए क्या था, नाइट्रोजन के लिए हमारे पास सोडियम साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम साइनाइड जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम फेरोसाइनाइड बनाता है। और ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड होता है वो फेरिक सल्फेट के साथ, फेरिक सल्फेट कैसे बना, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाता है फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में। ठीक है, एसिड की वजह से। अगर हमारे पास प्रूशियन ब्लू कलर दिखता है, प्रूशियन ब्लू कलर किसका होता है, फेरी फेरोसाइनाइड, तो ये दिखता है तो इंडिकेट करता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।